जेवर की बात कर रहा हूँ, मोमिन का जो जेवर है ना वो असला है, मोमिन। ठीक है, ये मोमिन का जेवर है। ये अच्छा, जरूरी चलिए। है कि आपको पता हो कि आगे मुसलमान को कैसे कैरी करना है अपने आप को। मुसलमान को कैसे अपने आप को कारी करना। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और तफरके बिना पड़ो। कल हम गुफ्तगू कर रहे थे और वहीं से उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। काफ़ी सारे लोग उसमें जो चीज़ें रह गई हैं, तशनगी है, उसको दूर करना चाहते हैं। मदारिस के हवाले से जो बात हो रही थी, जी जी, सवाल पूछे मुझसे। तो आप समझते हैं कि वाकई मदारिस का निज़ाम फिर क्या होना चाहिए, कैसे निज़ाम के तहत चलने देखिए, चाहिए? निज़ाम मदारस का जो है ना, इंग्लैंड ने बनाया हुआ है इस वक्त मदारस का निज़ाम, उसकी हिस्ट्री में जाएँ, ठीक है। जो पाकिस्तान इंडिया में जो मदारस है ना, वो इंग्लैंड की तख्लीक है। जो अल्लाह ताला के नबी इस्लाम का मदरसा है ना, वो किसी एक फ़िरके की वजह से या किसी सन्नत को उस तरह लेके नहीं चलने का, वो दुनिया के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए सेंटर है। वो सबसे पहला मदरसा मस्जिद नबी खुद है, ठीक है। जब असहाबे सुफ़ा ने जो तालीम हासिल की है, वो दार अरकम से अपनी पॉलिसी लेते हैं। अभी इस्लाम ने ओपन नहीं किया अपने पर, अभी पर फैलाए थे मस्जिद नबी में आके। पहला काम क्या किया नबी इस्लाम ने? मस्जिद की तामीर की। और उस मस्जिद ने क्या किया? सिस्टम बनाया। कैसे सिस्टम बनाया कि कोई सिग्नेचर किसी भी पावर का नहीं चलेगा, सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिग्नेचर होंगे। अभी न्यू इमिग्रेंट एंटर हुए मदीना में, ये एटीट्यूड होता है मुसलमान का। और समझें इस बात को कि जब आपने बैते उकबा कर ली हुई है, पावर हाउसेस, पावर स्ट्रक्चर्स के साथ आपके पूरे के पूरे एलिजेंस हो चुके हैं, अब डिक्टेशन हम देंगे, कोई और अल्लाह के सिवा कोई और डिक्टेशन नहीं मिलेगी। अभी ये बस्तर साहब बता रहे थे ना कि वो असल में ये जीते हैं और कोई और हारा हुआ इस वक्त ऊपर पार्लियामेंट में है, तो इसका मतलब है somebody else is dictating ना। इस निज़ाम का हिस्सा बनना ही गुनाह होना चाहिए ना, कि जब हमें पहले से ही पता है कि भाई ये सारा कुछ तो रिग्ड है। ये इस्लामी कानून के खिलाफ है कि जब ऑब्वियस एक बंदा जीत चुका, ऑब्वियसली जिसने भी वोट डाले हैं, सही डालें गलत डालें, मगर डाले तो हैं, अब कोई इसको चेंज करेगा तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, पूरा सिस्टम। अभी अगर हम इनको कहना है पटिशन इन्होंने की और ये जीत गए, इसका ये मतलब नहीं है कि सिस्टम ठीक है। वो वाला बंदा जो कि असल में नहीं जीता, हाउ डेयर ही कम विद एन कॉन्फिडेंस कि जी मैं बेशक हारूं या जीतूं, मेरा तो नाम पहले से नॉमिनेटेड है। ये किस लिए फिर इलेक्शन लड़ रहे थे अगर किसी और को पहले ही पता था उसने जीतना है? मैं इसलिए कह रहा हूँ नवाज शरीफ को पहले ही पता था कि उस इंग्लैंड में पता था कि उसने प्राइम मिनिस्टर बनना है। ये है सिस्टम, ये इस्लाम इसको बर्दाश्त करता है, इस तरह के मामला को। ना इंसाफी छोटा सा लफ्ज रह गया। मदारिस को कुछ डिक्टेट करता है आपके ख्याल में? मदारिस की एक हायरार्की और चेन ऑफ कमांड है। क्या हो गया आपको? मतलब मदारिस का एक सिस्टम है, निज़ाम के खिलाफ नहीं है मदरसा, वो खाली अपने अंदर रखता है उस निज़ाम को। मैं उसे कह रहा हूँ पूरी दुनिया पे लेके आए। मदरसे का पूरा जो बॉडी है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है, वो इन नामों से नहीं होती, मगर काम उसी तरीके से करती है, जस्ट लाइक अ कॉर्पोरेट बॉडी। पाकिस्तान के जितने भी मदरसे हैं, पाकिस्तान के जो भी, मैं आप नाम इसलिए नहीं ले रहा, किसी एक फिरके की तरफ मैं टिल्ट नहीं करना चाह रहा, वो कराची से सैंक्शन होते हैं। कौन सा बंदा कितनी मस्जिदें मिल जाएंगी, औकाफ महकमे के अंदर कोटा है उसका, किस इलाके में कितनी मस्जिदें बरेलवियों की होनी है, देवबंदियों की होनी है, अहले हदीस की होनी है, अहले तशय्युओं की होनी है। आप क्या समझ रहे हैं? दिस इज़ अ गवर्नमेंट लेवल डिसीजन। ये मैं और आप बैठ के नहीं सोच सकते कि यार मैं एक मस्जिद क्यों ना बना लूँ अल्लाह के नाम के ऊपर। ऐसे नहीं होता। देखिए आज़ादी नहीं है आपको, अगर आपके पास है आप बना ले। जी हाँ, काश ऐसे होता ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसका एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम के पीछे रेगुलेटरी बॉडी है, उसके पीछे एक बोर्ड है, उसके पीछे सनद आती है कि कौन सा बंदा कब किस जगह के ऊपर। जैसे वेटिकन का पोप है, आप क्या समझ रहे हैं? जो मर्जी मुत्तकी बंदा पोप बन जाता है। बिल्कुल इधर भी ऐसे नहीं हो सकता काम। इधर ये एक और बड़ा सीरियस किस्म का सवाल है। जी बिल्कुल ऐसे ही है मामला। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा। पहले मैं बात सवाल समझा दूँ आपको कि मैं क्यों कह रहा हूँ। आपको मैं आसान करके बता रहा हूँ, जब तक बरसगीर के मदरसों के अंदर इस तरह के इंतजाम नहीं शुरू हुए थे, इस्लाम का मदरसा इस तरीके से देखता ही नहीं था दुनिया को। मदरसा वॉज द मोस्ट एक्टिव इंस्टीट्यूट। आईवी लीग से ज़्यादा एक्टिविटी मुस्लिम मदरसे की थी, अभी भी है, पाकिस्तानी इंडिया की नहीं है, बाकी के मदरसों की है। अब वो क्या करते हैं, जब भी वो पॉलिटिकल एक्शन की तरफ आते हैं तो उनको गवर्नमेंट के थ्रू रेजिस्टेंस आती है, लोकल गवर्नमेंट रेजिस्टेंस देती है। पाकिस्तान में भी यही होगी। पाकिस्तान में किसी भी लेवल के ऊपर गवर्नमेंट मदरसे को एक्टिवेट नहीं करने देगी, एक्टिव होने ही नहीं देगी। अब मैं खुश था कि अगर नवाज शरीफ, इमरान खान या रज़ाई साहब कहेंगे नहीं जी हमारा सिस्टम अलग, आप मदरसा का सिस्टम अलग, आओ लड़ के देख लेते हैं, सियासत करते हैं, जो भी करते हैं, बहस करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, डजंट मैटर। मसला ये है कि मदरसा अपने निज़ाम के अंदर ही खुद ही इम्प्लोड होता है हर दफ़ा। वो खुद फतवा अपने लिए इशू करता है इस्लाम का
कि मैं जब नवाज शरीफ के, इमरान खान के, जरदारी के खिलाफ जाऊंगा तो मैं अल्लाह के खिलाफ जाऊंगा। ये तो नहीं यार इतनी दूर तक बात को लेके जाना कि अल्लाह ताला के सर, खिलाफ बात किसी सुने, सियासतदान को आपसे मैं अल्लाह ताला के साथ मिला देना, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी की आप बात बताएं, है। बात आसान करके मदरसा बताता मैं हूं। अर्ज आप क्यों करता हूं, बीच में आप बात करते हैं? मदरसे आप मुझे इसलिए बुलाते हैं हर दफा। आप कंप्लीट मेरी करिए। अर्ज- नहीं, मुफ्ती आप साहब, मेरी बात पूरी मदरसे का नहीं हुई। निजाम मदरसे का आप निजाम यहाँ से भी आप वीडियो समझेंगे। काट देंगे, ऐसे लगेगा मैंने बदतमीजी की है। मदरसे इतना ही का बड़ी निजाम बदतमीजी आप कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, समझेंगे एक ना। मिनट रुक जाएं, मेहरबानी। आप मुझे ना मुझसे समझाएं मदरसे का आप निजाम। इनको complete आप करने मस्जिद दें। की ना, आप किस मस्जिद के खतीब हैं, आप ये बताएं। मुझे छोड़े, मैं जो मैं हूं, तो आपको बाद में अपना मैं तारुफ क्वालिफाई करता हूं ना भैया, आपको समझ देखिए, क्यों नहीं आ रही सुने है? आप बात सुने, मैं कल भी मैंने बर्दाश्त मदरसे किया के है। तालिब इल्म आप को लोगों कह ने रहे वीडियो हैं भी वहां से कि वो काट रही। जरदारी नवाज शरीफ को खुदा की हैसियत है, खुदा का खौफ अच्छा, ये बात करेंगे। बताता हूँ, मैं सवाल पूछता हूँ कि जवाब ऐसे ही देना जैसे तालिब इल्म देते हैं, ठीक है? और से समझें, ये बताएं खरूज क्या होता है? आप ये बताएं कि आपने मदरसे को समझा है? अच्छा, आपने जवाब मदरसे नहीं से देना मेरे पढ़ा सवाल है? का। आपने मदरसे से पढ़ा लेकिन है? बात सुने, इंसान उस चीज से जाहिल होता है कि जिसको वो उसका जानता जवाब नहीं। हाँ में है। नहीं, मेरी ठीक ये है, सुनिए, जवाब हाँ है। सुनिए, जो बंदा मैंने आपकी किसी चीज सुनने नहीं को आ रहा जानता नहीं ना, मैं उसके यहाँ से बारे उठ में के ऐसी चला बात जाऊँ, नहीं आप मुझे है। बताएं। नहीं नहीं, आप फरमाएं। आपने पता क्या किया है? आपने ना असल में इनको, आपको समझ नहीं आ रही नफ्सियात, उन भाई साहब को मजा आ रहा है कि उनको ट्रैक्शन मिल रही है। मैं असल में इल्म की बात करने आ रहा हूँ। दुनिया के कौन से मुल्क है जहाँ पे मैं जा जाके मुसलमानों को खींच खींच के लेके नहीं आ रहा हूँ। इधर पाकिस्तान में यहाँ पे आते हैं मौलवी, आके जुड़ जाते हैं मुझे, और फिर लोग कहते हैं साहिल साहब आपको तमीज नहीं बात करने की। आपको पता भी है मैं क्या बात कर रहा हूँ इधर। मैं समझ आपने लो अपनी बात, प्रेजेंस जब क्यों आप शो गलत करनी है? बात करेंगे तो फिर आपने मुझे अपनी मुफ्ती presence साहब- क्यों शो करनी है, मुझे बताइए। गलत है मुफ्ती ना। साहब, अगर नहीं नहीं, गलत तो छोड़ें, आप ये बताएं, इस सवाल का जवाब दें। आपने अपनी इस बात में प्रेजेंस क्यों शो करनी है? क्या आपको जरूरत महसूस हो रही जो गलत बात आप कर रहे हैं, मेरे मौजूदगी में आप बात कर रहे हैं, आप गलत बात करेंगे तो मेरा हक बनता है उस पे एतराज है? उठाना। आपको किसी ने- ये आपको किसी ने कहा है कि मुझे दुरुस्त करने के लिए यहाँ पे समा टीवी पे आए? नहीं, मेरा मकसद ये है कि जब मेरे सामने कोई बात होगी, सखावत साहब, जब मेरे एक बंदे बैठे का हुए ना- एक बात होगी तो उस पे या तो मैं राजी होऊंगा, मेरी खामोशी इस बात पे दलालत नहीं करेगी वो कि मुझे इस पता है, बात मैं पे ना राजी हूं। आपको अंदर बाहर से जान गया हूँ कल और आज की बात, ठीक है? मैं गौर से सुने आप मेरी बात। नो प्रॉब्लम, आप सुने ना, सुने आपका ना। अपना फील्ड है, मेरा अपना हाँ, मेरा फील्ड है, इसलिए लेकिन सुन ले। मैं डॉक्टर की तरह पेशेंट ट्रीट कर रहा हूँ आपको। गौर से सुने, अफाका होगा आपके मस्जिद में आने वालों को भी अफाका हो जाएगा। गौर से सुन लें और सुन लेना। मेरी मस्जिद में आने वालों को इफाक है, आप अपने जो आप ये बताएं- रॉन्ग पॉइंट है ना उसको आप दुरुस्त कर लें, बस और बात। पहला मुकदमा पूरा ही नहीं होता, बीच में मुफ्ती छलांग मार देते हैं। साहब, साहिल साहब को मुकम्मल कर लेने दें, फिर आपकी तरफ दोबारा जी जी। आप साहिल अगर साहब। आप बीच में बोले तो मैं यहाँ से उठ के चला जाता हूँ। ठीक नहीं, है? नहीं, साहिल मजलिस साहब- के आदाब यही होते हैं। अब एक बंदा बार बार हमला करते हैं ना, तो तीसरी दफा साजिश में आता है वो। ये पहली दफा आपकी गलती आप थी। नहीं सिखाया मुझे कि इस तरह मतलब जब किसी बात के ऊपर बात डालना, वरना मैं तो खामोशी से सुन रहा था, आप सीधी बात करते रहे, मैं खामोश। that's all। मैंने आपसे turn कोई by turn बात कर की है जो आप बीच में बैठ के आप बोले? वक्त को तकसीम टर्न बाय कर- टर्न कर लेते हैं। साहिल आपके साहब, पास आप भी बताइए। आपके जी, पास भी करें, पूरा टाइम है जी। साहिल साहब, साहिल साहब। जी साहिल साहब। ये रुकिए रुकिए, आपको कहीं से लगता है कि यहाँ पे उधर मेरी और बात आपकी करें। बहस है? अब उधर बात करेंगे, मेरी आपकी बहस नहीं, लेकिन जहाँ पे गलती होगी तो फिर मेरा हक बनता है, मैं उस कोई गलती हक के नहीं बारे में- बनता आपका कि मेरी गलतियां दुरुस्त सर करें। यहाँ पे बैठे हुए मेरा हक बनता है, मेरे सामने अगर कोई गलत बात होगी तो मैं एज ए डिबेटर, एज जी, ए जी। मुबल्लिग, अच्छा, आगे थोड़ा सा यहाँ पे डिबेट के लिए बुलाया आपने मुझे? आप नहीं, turn साहिल साहब, देख लें, अगर आपका टीवी का एजेंडा है कि यहाँ पे डिबेट हुआ करे मेरे साथ हर दफा, इसलिए बुला रहे हैं। डिबेटिंग सर, हो रही, आप आप काबिले अपना मोहतरम नुक्ता हैं। नजर नहीं करें, डिबेट बेशक करें। नहीं, फिर ऐसा करें, आप अपने ना किसी मुफ्ती को जो आपका सर, मुदर सर टर्न बाय टर्न मदरसे का, उसको अपनी भेजें। बात जारी। आपको भी पूरा उसको भेजें कि जो मेरे लेवल पे डिबेट कर साहिल सके। साहब, आप आपको इधर- तो आधी बातें पता भी नहीं जो मैं साहिल कर रहा साहब, हूँ। साहिल आपका साहब, लेवल मैं देख के हूँ जनाब, आपका साहिल साहब, साहिल साहब, इधर आप मेरी तरफ देखें जरा। आपने मेरा लेवल नहीं देखा। मैं देख लिया ना। आपको ना मैं प्रोग्राम के बाद दिखाता हूँ अपना लेवल, ठीक है? जी चलिए जी, सर, जारी आप- रखें।